आप सभी का स्वागत है SW कक्षा में। आज हम वीडियो में लेकर आए टॉपिक फिजिक्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम करेंगे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अगर ध्यान हो, अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो ये हम गाउस की प्रमेय के एप्लीकेशन देख रहे थे कि उनके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो उसमें जो सर्कल वाला था जिसमें उसके केंद्र मतलब बाहर और अंदर और अगर पृष्ठ पर गॉसियन पृष्ठ हो तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, वो इस बार सिलेबस से बाहर निकल गया कोरोना की वजह से। तो अब जो दो बचे डेरिवेशन वो ये हैं, जिसमें से पहला है कि अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी। तो यानी कि ये जो तार है ये आवेशित है और इसकी जो लंबाई है वो अनंत है। अनंत का मतलब हमें नहीं पता कि इसकी लंबाई कम है, ज़्यादा है, कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लंबाई को अपने पास से हम एक L लंबाई मान लेंगे कि हम जो भी डेरिवेशन करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जब हम इतनी लंबाई का तार मान लेंगे तो हमें क्या पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र इसके आसपास बनेगा इस तरीके से, और वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा उसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो अब हम सोल्व करेंगे। तो हमने गॉसियन पृष्ठ पढ़ा था, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की क्या खास बात होती है, एक तो वो काल्पनिक होता है और वैद्युत क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो हमें इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से जा रहा है तो हम इसके चारों तरफ इस तरीके से एक बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे जो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। इसकी लंबाई क्या मानिए है, E। अब ये है E की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, और यहाँ से जब हम इसका एक लघु भाग मान लेंगे ये, ठीक है। हम ध्यान हो, अगर गॉस की प्रमेय में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लघु भाग के लिए करते हैं, फिर उसके बाद उसका संपूर्ण भाग के लिए करते हैं। तो लघु भाग ये है जैसे इसका, तो लघु भाग को अगर इसका एरिया A है तो इसको हम दिखाएंगे DA से, और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा उसे हम दिखाएंगे DA सदिश से। तो ये थीटा का एंगल बनता अगर ये गॉसियन पृष्ठ ना होता। तो गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी पे ही क्षेत्रफल सदिश होता है, यानी कि इनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम इस डेरिवेशन को आगे सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लघु भाग के लिए करेंगे, जो लघु भाग का फिर संपूर्ण का निकलेगा। तो करेंगे लघु भाग में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम उस वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा d फाई, ठीक है। और ये हो गया E DA, इस तरीके से। यहाँ पे होता है डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो ये आ जाता है EDA cos थीटा, और हमें यहाँ पता है गॉसियन पृष्ठ की वजह से थीटा जो है वो है 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा d फाई बराबर EDA, ठीक है। अब ये बन गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये तो लघु भाग के लिए था, अब करेंगे हम संपूर्ण भाग के लिए। संपूर्ण भाग में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान रखना कि जब हम संपूर्ण भाग का निकालते थे तो हम वहाँ पे क्या करते थे, इंटीग्रल करते थे, डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे d फाई इस तरीके से हो जाएगा और ये हो जाएगा EDA। और इस इंटीग्रल में या इस समाकलन में हम यहाँ एक सर्कल दिखा देते थे, जिससे ये पता चलता है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। तो अब ये करने के बाद ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ आ जाएगा फाई, यहाँ पे E कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये D इधर को चला जाएगा अंदर DA, और ये इसको खत्म कर देगा। तो फाई बराबर कुल मिला के बन जाएगा EA, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E की वैल्यू निकालनी है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करना होगा। अभी ये भी फॉर्मूला वैद्युत फ्लक्स का है, और अगर मैं यहाँ पे गॉस के प्रमेय का यूज़ करूँ जो फाई बराबर Q/ε0 होता है, वो भी वैद्युत फ्लक्स का है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाई को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एफ एल एन नोट, ये होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन एफ एल एन नोट और यहाँ पर आ जाएगा ई ए। ठीक है, अब हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे, ई यहीं पर रहेगा, ये ए यहाँ आ जाएगा, तो क्यू अपॉन ए एफ एल एन नोट। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग अगर वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में देखें एफ एल एन नोट गुना आता है। अब यहाँ पे बात आती है एरिया की, कि बेलन का एरिया क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से वक्र पृष्ठ। इसके ये केवल ये से, तो अब देखो अगर तुम्हें याद हो और होना भी चाहिए तो वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, एच क्या होती है, एच होती है हाइट, पर यहाँ पर हाइट हमने क्या मानी है, एल, तो वो बन जाएगा 2 पाई आर एल। तो क्षेत्रफल क्या होगा गोले का नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, 2 पाई आर एल। तो यहाँ रख दूंगा E बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एफ एल एन नोट। अब थोड़ा सा इसे सही कर लेता हूँ, 1 अपॉन 2 पाई एफ एल एन नोट क्यू अपॉन में आर एल, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एफ एल एन नोट होता है। तो हम यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये रूल है मैथ का पहले से। तो जब हम 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एफ एल एन नोट 2 क्यू अपॉन में आर एल। अब देखो जब हम डेरिवेशन करते हैं कोई भी, तो जब डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ लिखनी होती है। तारीफ का मतलब हमें बताना होता है कि एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें से हम एल लंबाई का तार लेंगे, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, और एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो बेलनाकार होगा। ठीक है, बेलनाकार होगा। अब इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई दोनों की इक्वल होगी। फिर यहाँ पर हम ये लिखेंगे, तुम्हें अगर ध्यान हो हमने सबसे पहले लिखा था रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और गोलीय आवेश घनत्व, आयतन घनत्व, ये करे थे। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला था लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पे तार है, तो पहले भी बताया था कि वो तार के लिए बनता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर क्यू अपॉन एल आ रहा होगा तो मैं उसे लैम्डा बनाऊंगा। तो अगर देखो यहाँ पे क्यू अपॉन एल ये आ रहा है, तो हमें पता होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कर देंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एफ एल एन नोट 2 क्यू अपॉन 2 क्यू खत्म। तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा लैम्डा अपॉन में आर। तो कुल मिला के अनंत लंबाई की जो आवेशित तार होगा, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आया वैद्युत क्षेत्र का, वो निकल के आया E बराबर 4 पाई एफ एल नोट 2 लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कह दो या फिर ये कह दो डेरिवेशन होगा। इसके बाद फिर एक और डेरिवेशन बचा और वहां पे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और उसके न्यूमेरिकल बहुत बचेंगे। टॉपिक का जो लास्ट डेरिवेशन है वो है अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये जो प्लेट है इसकी भी हमें विस्तार का पता नहीं है कि कितनी कैसे है, तो हम कुछ निश्चित भाग ले लेंगे और ये प्लेट कैसी है, आवेशित है। अगर ये डेरिवेशन हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो अब देखो करना क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे बनाएंगे, फिर हम एक लघु भाग लेंगे, फिर संपूर्ण भाग के लिए करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखो मान लो अगर मैं कहूँ कि ये एक समांतर प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से अनंत विस्तार की, उसमें से हमने कुछ ये हिस्सा ले लिया जितना ये बोर्ड है। अब अगर मैं इसका यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया मैंने ये सर्कल की तरह इस तरीके से, कि मैं केवल पहले इसका निकाल लूंगा लघु का, फिर संपूर्ण का निकलेगा। तो अब सोच के देखना कि अगर मैं इसे काटता भी हूँ या ऐसे समझो तो ये सर्कल का एक हिस्सा तो इधर की तरफ बन गया और एक इस प्लेट के पीछे की तरफ बन गया। तो यानी कुल मिला के कितने हिस्से बन गए, 2। तो मतलब वैद्युत फ्लक्स इधर भी है और उधर भी बन रहा है। तो हम 2D में इसको दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए 2D में जब हम नहीं बना पाएंगे तो कोशिश करना, देखो किस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो है ऐसे ही इतने ही साइज का ये हो गया इसके पीछे की तरफ का, और ऐसे करके इतना ही हो गया आगे की तरफ। ठीक है, अब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, जैसा कि हमें पता है प्लस से माइनस की ओर होती है। ये रही
ऐसे करके वो 2 लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही है, मतलब इस तरीके से इसमें से जा रहा है। अब देखो हम लघु भाग के लिए निकालेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र जो भी बनेगा प्लेट के लिए और फिर उसके लिए। अब देखो यहाँ पे फिर एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि जो हमने रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और गोलीय आवेश घनत्व करे थे, आयतन घनत्व, उनका यूज़ होगा। यहाँ पे प्लेट है तो यहाँ पे सिग्मा का यूज़ होगा, देखते हैं किस तरीके से। अब देखो हमने ये इसका लघु भाग लिया, ये लघु भाग जो है इसको हम दिखाते हैं डीए सदिश से, डीए से, और डीए सदिश से हम वो दिखाते हैं जो इसके लंबवत एक लाइन बनती है, दिशात्मक वेक्टर। सबसे पहले बताता है, सपोज करो वैद्युत क्षेत्र जो जा रहा है ये है, तो गॉसियन पृष्ठ की वजह से डीए सदिश जो बनेगा वो भी क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या बनेगा, इसी लाइन पर बनेगा जिसका 0 डिग्री एंगल होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक लघु भाग ले लिया हमने, इसे डीए से दिखाएंगे, कंप्लीट ए है, तो इधर वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है ई, तो ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, डीए सदिश इसी पे ही होगा। अब यहाँ पे 2 है तो हम इनटू लेकर चलेंगे 2 की, ठीक है। अब देखो लघु भाग में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम इसे दिखाएंगे डी फाई बराबर 2E डी ए सदिश डॉट के साथ। ये बात समझ में आ गई, 2 क्यों, क्योंकि 2 पृष्ठ, एक इसके ऊपर की तरफ और एक अंदर की तरफ, जो कि 3D में पॉसिबल है बनाना, 2D में। यहाँ पे आप देखो क्या करना है, डी फाई जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है cos थीटा, तो डी ए कोस थीटा, और गॉसियन पृष्ठ की वजह से थीटा क्या होगा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2E डी ए। ध्यान रखना डेरिवेशन है, डेरिवेशन में सबसे पहले इसकी तारीफ करनी होती है कि इसका लघु भाग डी है, यह पृष्ठ घनत्व इसका Q/A होगा जिसे सिग्मा से दिखाते हैं। ये सब चीज़ें लिखनी होगी, और लिखना भी क्या होता है कि जो तुमने डायग्राम में बना उसे लिख दो, जरूरी नहीं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना। अब देखो यहाँ पे क्या, अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे, संपूर्ण भाग में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे डी फाई, समाकलन करेंगे संपूर्ण भाग के लिए, फिर ये पूरे का निकल के आ जाएगा E टू डी ए, ये हो गया। अब ये इसे ख़त्म करेगा, फाई आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 और E बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, E की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा डी ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2E A, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से वही गाउस की प्रमेय लगाएंगे और इस वाले फाई को रिप्लेस करेंगे, तो हम लिखेंगे गाउस की प्रमेय से, तो गाउस की प्रमेय होती है फाई बराबर Q/ε0, तो इसे इसकी जगह रखेंगे, तो देखो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे देखो फाई की जगह हम रखेंगे Q/ε0, इधर आ जाएगा 2EA, E को यहीं छोड़ेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ, तो E जब यहीं रहेगा तो ये हो जाएगा Q/2A/0, ये आ गया। ये आने के बाद यहाँ पे ऐसा मत करना कि 1/4πε0 Q/r² वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा दो, नहीं, वो नहीं करना, पता होते हुए भी हमें अननोन लेकर चलना है, क्योंकि हर पृष्ठ के लिए हर चीज़ अलग अलग होती है। अब देखो यहाँ पे, अब E बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम इसे ऐसे कर लेंगे 1/2ε0 और Q/A, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर पाई आ रहा होता तो पिछली डेरिवेशन की जगह तरह मैं 2 की इंटू कराता ऊपर नीचे और उसे 4πε0 बनाता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं उसके जैसा बनाने के लिए, तो हम इसे ऐसे रहने देंगे। और हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होता है कि क्योंकि सिग्मा बराबर Q/A बताया था कि पृष्ठ यानी कि प्लेट के लिए ये वाला लगता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे E बराबर 2ε0 और यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पूरा सिग्मा, तो फॉर्मूला बन गया E/2ε0। यानी कि अगर कोई प्लेट होगी, अचानक प्लेट होगी, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगेगा E बराबर σ/2ε0। यहाँ पे अगर मान लो ये एक वायु में रखी है, तो वायु में K का मान क्या होता है, 1 होता है, ये हमें सब पता, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। और अगर कोई परावैद्युतांक इसके मध्य में रखा हो, उसके बीच में रखा हो, ये जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो तब क्या करेंगे, यदि K परावैद्युतांक
में स्थित हो। तो देखो तब क्या करना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन में 2K एप्सिलॉन नॉट। तब इतना बदलाव आएगा, यानी कि K आ जाएगा। KW कक्षा में आज हम आप सभी का स्वागत है। SW कक्षा में आज हम टॉपिक लेकर आए फिजिक्स का।